नमस्ते। आज हम पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर की कुछ बहुत ही काम की बातों पर गौर करेंगे। हम सब एक चीज से तो जरूर जूझते हैं, है ना? वो है बहुत ज्यादा सोचना। तो ये ओवर थिंकिंग कैसे हमें एक्शन लेने से रोक देती है, आइए इसी को समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई काम शुरू करना है और आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, हर छोटी बड़ी बात के बारे में, कि आखिर में वो काम शुरू ही नहीं हो पाता, बस सोचते ही रह जाते हैं। इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। क्या ये जाना पहचाना सा लगता है? तो ठीक है, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, हमारा जो असली दुश्मन है ना, वो है इनर्शिया, मतलब जड़ता, एक जगह जम जाना। और जानते हैं ऐसे ताकत कहाँ से मिलती है? परफेक्शन की चाहत से, कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैं तो खुद मानता हूं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो आखिर ये इनर्शिया है क्या? ये वो ठहराव है, वो रुकावट जो किसी भी एक्शन को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। ये दिमाग में वो छोटी सी आवाज है जो फुसफुसाती है, अरे अभी मत शुरू करो, जब तक इसे एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते तब तक हाथ भी मत लगाना। है ना परेशान करने वाली? और यही है सबसे बड़ी दिक्कत, परफेक्शनिज्म। ये तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सोचते हैं कि पहले दिन से ही प्रोफेशनल पेंटर बन जाएं या एकदम कमाल का गिटार बजाने लगे, और इसी चक्कर में हम वो पहला छोटा सा डूडल बनाने से या गिटार पर पहली धुन छेड़ने से भी कतराते हैं, क्योंकि डर लगता है कि परफेक्ट नहीं होगा। अब जरा यहां सोच का फर्क देखिए। एक तरफ है परफेक्शनिस्ट, वो सोचता है अरे बाप रे, 10 पेज की परफेक्ट रिपोर्ट लिखनी है, और बस ये सोचकर ही घबरा जाता है और काम टाल देता है। दूसरी तरफ है एक्शन लेने वाला, वो बस इतना सोचता है, चलो बस पहला पैराग्राफ लिख लेता हूं, और बस काम शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से आप कौन बनना चाहेंगे? और ये बात कितनी सही है ना? जरा एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए। जब वो चलना सीखता है तो क्या वो परफेक्ट होने का इंतजार करता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, और धीरे धीरे सीख जाता है। हमें बस वही बच्चों वाली सोच वापस लानी है। गिरना पड़ना सीखने का ही हिस्सा है। चलिए, अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। हम सबको लगता है कि कोई काम करने के लिए पहले मोटिवेशन आना जरूरी है ना? हम सब इंतजार करते हैं कि मूड बनेगा, प्रेरणा आएगी, तब काम शुरू करेंगे। पर सच तो कुछ और ही है। ये सोचना कि काम करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करना जरूरी है, ये बिल्कुल उल्टी बात है। सच तो ये है कि एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन उसके पीछे पीछे आता है। एक्शन वो पहली चिंगारी है जो मोटिवेशन की आग लगाती है। तो इंतजार मत कीजिए, बस वो छोटी सी चिंगारी जला दीजिए। तो देखिए, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। आपने एक छोटा सा एक्शन लिया, उससे आपको एक छोटा सा नतीजा मिला, उस छोटे से नतीजे से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और बस वहीं से असली मोटिवेशन पैदा होता है। सोचकर देखिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा जरूर हुआ होगा। तो शुरुआत कैसे करें? बहुत सिंपल है। अपने काम को इतना छोटा कर दीजिए कि ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। जैसे वर्कआउट करना है तो 1 घंटे के बारे में मत सोचिए, बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लीजिए। कोई मोटी किताब पढ़नी है, बस 2 पेज पढ़ लीजिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है, बस उसका सबसे छोटा पहला काम निपटा लीजिए। ठीक है, तो अब हमने छोटे छोटे एक्शन लेना तो सीख लिया, पर अब आगे कैसे बढ़ें? अपने दायरे को कैसे बड़ा करें? अब यहां से बातें और भी दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि अब हमें बात करनी होगी रिस्क लेने की, यानी जोखिम उठाने की। देखिए, रिस्क का मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता, बल्कि ये तो ग्रोथ और सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। असली ग्रोथ तो तभी होती है जब हम कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। आप किसी भी बड़ी सफलता की कहानी उठाकर देख लीजिए, उसके पीछे कोई ना कोई रिस्क जरूर होगा। जो कामयाब लोग होते हैं वो रिस्क से बचते नहीं हैं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। वो जोखिम को अवसर में बदल देते हैं। सोचिए, ऐसा कौन सा रिस्क है जो आप ले सकते हैं? तो रिस्क क्यों लेना चाहिए? पहली बात, यह आपको दिमागी तौर पर मजबूत बनाता है। दूसरी, ये आपको हार से सीखना सिखाता है। और तीसरी, इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। ये आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। तो डरने की बजाय इसे अपनाने में ही फायदा है। ठीक है, तो माइंडसेट की बात तो हो गई। अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं, मतलब ऐसे स्मार्ट सिस्टम जो इस एक्शन के मोमेंटम को बनाए रखने में हमारी मदद करे। अब असली काम की बात करते हैं। देखिए, स्मार्ट काम करने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा काम करें। इसका मतलब है कि आप सही काम करें। और इसकी शुरुआत होती है ये जानने से कि क्या नहीं करना है। जी हां, सही सुना आपने।
क्या नहीं करना है, इसकी एक लिस्ट बनाना। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ होती है हमारी टू डू लिस्ट जिसमें लिखा होता है कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन दूसरी तरफ हमें बनानी है एक डोंट डू लिस्ट। जैसे सुबह 10 बजे तक सोशल मीडिया नहीं देखूंगा या फालतू की मीटिंग्स में नहीं जाऊंगा। ये लिस्ट हमें भटकने से बचाती है और फोकस बनाए रखने में मदद करती है। अब फोकस बनाए रखने का एक और बहुत ही मजेदार तरीका है जिसे कहते हैं बर्नर लिस्ट। इसे समझने के लिए सोचिए आप एक शेफ हैं और आपके किचन में एक स्टोव है जिस पर 4 बर्नर हैं। तो आपके जो सामने वाले यानी फ्रंट बर्नर हैं, उन पर वो काम होंगे जो सबसे ज़रूरी हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देना है। और जो पीछे वाले यानी बैक बर्नर हैं, उन पर वो काम होंगे जो ज़रूरी तो हैं पर उतने अर्जेंट नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे भी किया जा सकता है। ये तरीका आपको मल्टीटास्किंग के जाल से बचाता है और आपका फोकस सही जगह रखता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। आज अभी आपका वो सबसे छोटा, सबसे पहला कदम क्या होगा? सोचिए मत, बस सोचिए कि वो सबसे छोटा कदम क्या है और फिर बस उसे कर डालिए। क्योंकि याद रखिए, शुरुआत का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, शुरुआत का होना जरूरी है।